I, Rajni Vashisht, Vidyanjali Career Counselor, thank principals and teachers for an ice-breaking career counseling session part 1. Asking questions is the first way to begin change. To begin change for a better Bharat. I thank and grateful to all principals and teachers who were present during this session to encourage, motivate, and guide learners for their career. I thank Madam Mumina, Madam Sujata, Madam Anjali, Madam Bhavna, Madam Babita, Madam Kavita Rawat, Madam Deepika, Madam Poonam, Amit sir, and Lalit sir. It was a session which is just the beginning to arouse questions, to sort concepts among the learners for their future. Now I leave you with this ice-breaking session. Thank you. इम्पॉर्टेंट है, पता है ना सबको। 12th के बाद करियर ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें चूज करनी है। तो इसका फाउंडेशन ना हमारा 10th और 12th में ही हो जाता है। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने जो अपने सब्जेक्ट लिए वो आपके करियर के बेस पे लिए होंगे। आपको जो बनना है, जो आप बनना चाहते हो आगे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और भी आगे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी आपको शुरुआत में ही आपको थोड़ी सी गाइडेंस और करियर काउंसलिंग मिल जाएगी, तो शायद आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा आगे जाके। अभी तो खैर 12th की शुरुआत है, तो ये रजनी वशिष्ठ मैम है, ये आपको बताएंगी कैसे आप क्या चूज़ कर सकते हो। आपने जो साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए, तो उसका आगे आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपको करियर ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, जो बहुत सारी हमारी क्वेरीज होती है जो कई बार हमें उनके आंसर्स नहीं मिलते, हम कोशिश करते हैं कि हमें वो सवालों के जवाब मिले, लेकिन मिलते नहीं है। बहुत सारे डायलेमा होते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो उसी को दूर करने के लिए रजनी मैम है आपके पास। वैसे तो सर ने आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये सेशन किस बारे में है, तो मैं एक बार दोबारा समराइज़ कर देता हूँ ताकि मैम अभी आ चुके तो उनके सामने आप सब सुन लें। तो देखो, जब आप 12th में आ चुके हो, आप में से काफ़ी सारे बच्चों को शायद एक टारगेट होगा, माइंड में क्लियर होगा कि मुझे ये करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी भी कोई ना कोई दुविधा होती है कि आगे करे तो करे क्या। मैंने साइंस ले लिया या कॉमर्स ले लिया, लेकिन इसके बाद करना है पता नहीं होता। तो आज हमारे बीच में एक मैम आई है जिनका नाम है रजनी वशिष्ठ, ये एक NGO से। तो आपके जितने भी सवाल हैं, आपको जिस तरह से भी कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ के बारे में कि मुझे अगर ये बनना है या मुझे इस लाइन में जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, या कोई भी कन्फ्यूज़न बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप सब कुछ मैम से पूछ सकते हैं। फ्रैंकली आज बात करिए, ठीक है बच्चों, और प्लीज़ ऐसी डिसिप्लिन में रहना। ओके, ठीक है मैम। मैं रजनी वशिष्ठ मैडम को स्वागत करता हूँ। मैडम काउंसलिंग के लिए आई हैं आप लोगों के लिए, और वैसे तो सलाह कोई भी दे देता है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन एक स्पेशल सलाह होती है जो आपके करियर को सही दिशा दे सकती है। तो मैडम सही दिशा देने के लिए आई हैं। आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। आपको समझाएंगी, आपको गाइड करेंगी। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मैम से इसमें ठीक है। जो भी आप अपना कैरियर चूज करना चाहते हैं, उसको आपको किसी तरह की भी गाइडेंस चाहिए, वो आपको सब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कौन सी वेबसाइट देखें, कहाँ पे हम लिंक कौन सा है, कैसे हमें उस फॉर्म को फिल करना है, वो सब वो बताएंगे आपको। ठीक है। My name is Deepika. I work as TGT Natural Science in SKV NFC. If I talk about my career or my life journey, I was a science student in my school. I took physics, chemistry, bio and maths. So bio and maths में I got two options. Either I could go in engineering और मैं जा सकती थी अपने मेडिकल में, बट मेरा इंटरेस्ट मोर टुवर्ड्स मेडिकल था। तो मेडिकल वाला इंटरेस्ट कंटिन्यू करने के लिए मैंने आफ्टर 12th नीट की कोचिंग करी। उस वक्त नीट चलता था, फिर नीट की कोचिंग करी मैंने 1 ईयर एंड एग्ज़ाम दिया मैंने। AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट उस वक्त होता था। फिर मेरा MBBS में नहीं हुआ, मेरा BDS में हुआ जो डेंटल साइंस होता है, बट मेरा मोर इंटरेस्ट MBBS के टुवर्ड्स था।
बाद फिर मैंने सोचा ओके फाइन, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ और कर सकती हूँ जहाँ मेरा इंटरेस्ट और भी है। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन करा, देन आई डिड MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, देन बैचलर ऑफ एजुकेशन। देन आई रियलाइज़ कि ओके मैं टीचिंग फील्ड में भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो पैशन था वो थोड़ा बहुत टीचिंग वाला भी था। देन आई गेव दिस एग्ज़ाम DSSB, सो here I am now, so I am qualified. So I am qualified as a TGT Natural Science. एज यू कैन सी कि आप ये जानते होंगे कि आप अभी आप अपने फ्यूचर के करियर के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया होगा कि आपको आगे क्या करना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आगे आप क्या स्ट्रीम लो, मतलब स्ट्रीम तो आप ले चुके हैं, आगे आप किस तरह आगे बढ़ो कि अपने करियर को आप एक सही दिशा दे सको। तो इसी के लिए हमने आज यहाँ पर बुलाया है रजनी वशिष्ठ मैम को। प्लीज़ वेलकम हर विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। So as I can also recall, when I completed my 12th class, I found myself in a dilemma कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि कोई ऐसे रिसोर्सफुल पर्सन नहीं थे जो कि हमें आगे गाइड करें कि हमें आगे क्या करना है। So by the grace of God and by my hard work, मैं टीचर बन गई, लेकिन अगर मुझे गाइडेंस मिलती तो शायद मैं और कुछ भी करती। So I would definitely I would like कि आप लोग इनका मैम का सेशन सुने और अपने करियर को एक सही दिशा दें ताकि आप आगे आके अपने सपनों को पूरा कर सकें। सो आई वुड नाउ लाइक टू वेलकम रजनी मैम। बिफोर दैट पूनम मैम आपको और बताएंगी कि आप किस तरह से अपनी इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ करें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप सबको तो पता है कि करियर की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो सही टाइम पे एक सही चुनाव करना, यानी कि जो भी आप फील्ड चूज करना चाहते हैं उसके बारे में आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो, तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे। आप लोग के इस ग्रुप में क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स की देखा देखी करते हैं कि भाई मेरी फ्रेंड ने वो करियर चूज़ किया है तो मैं भी ले लेती हूँ, बट जरूरी नहीं है कि आप लोग भी एक सेम चीज़ कर पाओ। कुछ बच्चे होते हैं मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो मैथ वाला जो उसका फ्रेंड है उससे देखा देखी करके मैथ से जुड़ा वो करियर चूज कर ले तो वो सक्सेस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अलग सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश है, कोई बच्चा मैथ में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में, कोई साइंस में, हर बच्चे की अपनी खासियत होती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो एक ऑप्शन जो हमारे सामने है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, तो हम यही सब देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसके बारे में हमें सही जानकारी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको जब पता होगा कि भाई और जैन और प्यारे छात्रों, आपके भविष्य को संवारने का काम पूरे सत्र में अलग अलग आयोजनों के थ्रू होता रहेगा। उसी संदर्भ में मैडम आपको आज की कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। बेटा ऐसा मौका जब भी आपके पास आता है कि कोई रिसोर्स पर्सन को सुनने का मौका मिले, देखिए हम लोग तो आपको बताते ही रहते हैं, हम हुए या हमारे सर आदरणीय सर हुए, लेकिन बाहर से जो भी आ रहा है तो उसके पास जो मैटर आपको देने का है वो आप सुने, तैयार रहें। क्योंकि अभी सर ने बताया कि आप 12th क्लास यानी आप यहाँ से सबसे सीनियर मोस्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ से निकलने के बाद कंफ्यूजिंग स्टेट में ना रहें, आपको काफ़ी कुछ क्लियर रहे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके मामले में आप बिल्कुल क्लियर कट श्योर रहें, एश्योर रहें। तो थोड़ा सा मैडम को केयरफुल सुने, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और वेलकम मैडम, है ना आपको तो पता ही है सब्जेक्ट क्या है, संस्कृत। आप लोगों को बेंच में बैठने को मिला है, हम लोगों ने दरी में बैठ के पढ़े। सोचो वो दरी से दरी में बैठ के और आज यहाँ सीट पे बैठना, ये जो लंबा सफर है। 12th पास करने के बाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो पूरी इंडिया में नहीं एशिया वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वहाँ से पढ़ने का मौका मिला, BA पूरा किया, MA पूरा किया, BEd पूरा किया, और MA करते करते
नेट क्वालिफाई किया, JRF क्वालिफाई किया। JRF एक ऐसी चीज है, नेट में 3% टॉप बच्चों को JRF मिलता है, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसमें मंथली आपको सरकार के द्वारा आपकी पढ़ाई पूरी करने के लिए फेलोशिप दी जाती है। और फेलोशिप भी इतनी नहीं, सबसे कम अगर फेलोशिप इसमें मिलती है तो वो मिलती है 40,000 मंथली, और उसके लिए सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी जो शुरू के 3% बच्चों को मिलती है। तो ये जो सफर होता है ना, और मेरी खुशनसीबी है कि इस समय मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ, जो इसी साल सितंबर तक फाइनल हो जाएगी। तो ये जो सफर होता है, ये सफर यहाँ बैठ के कुछ देर आए, हम लोग आए और हमने अपना दिन काटा और घर गए, फिर दस्तक नहीं किया, और फिर सुबह आए केवल उसको वापस वैसे ले आए जैसे वो गया था, इससे पूरा नहीं होता। यहाँ से जाके हमें अपना पूरा शेड्यूल बनाना है कि उसे हमें कैसे पढ़ना है, जो सर ने हमें पढ़ाया। अगर सर ने हमें 1 घंटा पढ़ाया है और वो हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम उसको 15 मिनट में या 20 मिनट में उसका अपना एक सीधे अपना वो बनाएंगे, अपना अपने नोट्स बनाइए, उसको देखिए, और वो नोट्स अगर आप रोज रोज पढ़ते रहेंगे या हफ्ते में एक बार रिपीट कर लिया, तो जो सर ने आपको पहले दिन पढ़ाया था वो आपके दिमाग में हमेशा लगा रहेगा, है ना। अगर आपने सोचा कि नहीं सर ने आज पढ़ा दिया, पेपर के टाइम पे देख लीजिए, कॉपी में तो लिखा ही हुआ है, उससे नहीं होगा। उसको वहाँ से और यहाँ तक पहुँचने का जो सफर है, मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नॉर्मल बच्चों की तरह हमने 12th क्लास की थी, उसके बाद जैसे मैम काउंसलिंग कर रही है, वैसे हमारे टाइम पे ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, तो आपको मैम के रूप में मिल रही है। हमने अपने सीनियर से पूछा, सर से पूछा, किसी से पूछा कि आगे क्या करें, बस उन्होंने जैसा बता दिया। बहुत बार गुड एडवाइस भी मिलती थी, कई बार ऐसे डाइवर्टेड भी हो जाते थे चीज़ों में। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के बाद, बीएड के साथ साथ मैंने जो किया है, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो उसके लिए मैंने कॉलेज लेक्चरर के लिए भी तैयारी की थी और स्कूल लेक्चरर के लिए। तो कॉलेज के लिए जब तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए NTA करवाता है, पहले UGC करवाता था, तो उसका जो है एक नेट का टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कॉलेज प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो वो उसके लिए तैयारी की थी, वो कंप्लीट किया था। साथ साथ में जहाँ भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज के अंदर जहाँ भी स्कूल लेक्चरर के लिए वैकेंसीज होती थी, उसके लिए तैयारी करते थे। तो DSSP इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द वैल्यूएबल संगठन है देश के अंदर, इसकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। KV में कोई लगा हुआ है, NVS में कोई लगा हुआ है, या अदर स्टेट में जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल होते हैं हमारे, कहीं भी हैं, लेकिन DSSP की तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। इसका पैकेज बहुत अच्छा है, HRA बहुत अच्छा मिलता है इसके अंदर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सैलरी बहुत अच्छी है। दूसरा ये है, यहाँ एजुकेशन के लिए इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। बिहार से चल के आते हैं, हरियाणा से चल के आते हैं, साउथ से चल के आते हैं, जिन किसी को भी कहीं काम करना होता है तो उसमें गलत कुछ नहीं है। आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो, डोंट थिंक दैट यू आर आस्किंग दिस स्टूपिड क्वेश्चन। नहीं, ये कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपका जानना जरूरी है, ठीक है। प्रश्न बहुत जरूरी है और आप सब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो और अप्रिशिएट किया, ठीक है। आ जाओ। और मैं 12th में पढ़ती हूँ। मेरा सवाल ये था कि लोग कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट में मतलब सेफ्टी नहीं है, कि लड़कियों को सेफ नहीं लगता उसमें, रात में अगर वो कहीं से आती हैं तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ, ऐसा मेरा सवाल ये है कि जैसे 12th हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हमें ऐसा होता है कि सभी के पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि 12th आप कर लिया तो अब हमें जॉब करना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें ऐसा फैमिली वाले बोले कि हमें बिजनेस करना चाहिए,
मेरा एक दोस्त का सवाल है, जो आर्ट जो करते हैं वो पेंटिंग किस वेबसाइट में बेची जाती है पेंटिंग? My name is Sahib. I am student of 12th. तो मेरा ये सवाल है, जैसे हम बुक लेके बैठते हैं ना कुछ देर के लिए, तो एक साइड पे मन होता है कि आज से मतलब हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई स्टार्ट होती है, मतलब वन साइड माइंड कहता है फिर कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद, तो हम इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? My name is Sajil and I am a student of Commerce Stream. मैम मेरा क्वेश्चन है कि हम रिपोर्टर कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? आयुष पांडे, आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। मैम जैसे कई बच्चों का सवाल होता है कि हम पढ़ने का अपना मन बनाते हैं कि अब अच्छे से पढ़ेंगे, हमें सक्सेस पाएंगे, लेकिन फिर हमारा मन डीमोटिवेट होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? My name is Ashutosh, क्लास 12th A। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट अंडर कर जाते हैं अपने स्कूल लाइफ के साथ, तो हम क्या करें? मैं 12th A क्लास का। मेरा सवाल है कोडिंग के सवाल है, वो जो ऐप बनाते हैं ना उसके सवाल है। आप बता दो किस जगह से सीखना है जो ऐप बनाते हैं? नाम बोलो अपना। कोडिंग दैट मीन्स अरुण कुमार, आई एम क्लास 12th B। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मुझे बैंक जॉब के लिए जाना है, लेकिन मैंने आर्ट्स ले रखा है, तो मुझे इसके आगे कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा? कॉलेज में ग्रेजुएशन करनी है, लेकिन मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा? ये मैं बैंक क्यों मैम कॉलेज के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं ना मैम, ओपन से या फ्रॉम 12th A आई एम PCB स्ट्रीम। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना हो तो क्या क्या ऑप्शन है, व्हाट आर द कोर्सेज वी कैन डू और व्हाट आर गवर्नमेंट एडेड फैसिलिटीज़ वी कैन गेट? सलोनी है और मैं 12th A से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मुझे बायो PGT टीचर बनना है, तो उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथवे क्या हो सकता है? सवाल मैं 12th से की हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस की फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन कैसे करें? नाम प्रिया है, मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने PCB ली है और मेरे को नीट नहीं करना, मेरे को और कुछ करना है, तो सही ऑप्शन बताइए। मेरा नाम ज्योति है और मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे हमें यहाँ से स्कूल से पास आउट होकर डायरेक्ट CUET का एग्ज़ाम देना है रेगुलरली, बट मुझे साथ में कोर्स करना है DLED का या टीचिंग का जो भी होता है, तो रेगुलर के साथ हो जाएगा वो? बोलो। तो मैम मेरा डाउट ये है कि जैसे CUET जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो हम उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं? मतलब हमें कहाँ जाना होगा कि हम आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो दे सकें, या फिर हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये एग्ज़ाम होने वाला है ऐसा? तो मेरा नाम स्नेहा आर्या है और मैं 12th की स्टूडेंट हूँ, ये 12th की। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, हमको अटेम्प्ट कैसे करनी है, और मतलब जो है हमें थोड़ा इसके बारे में नॉलेज में प्राप्त हो सकती है। और उसके अलावा मतलब मेरे को म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट चाहिए, मतलब विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जैसे हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में म्यूज़िक बनते हैं किसी कॉलेज में, है ना? क्योंकि जैसे मैंने देखा है, मैंने कहीं पे देखा है कि मतलब आई नो अबाउट गन्नर जो है वो प्रॉपरली सिर्फ म्यूज़िक ही सिखाता है, बट मुझे एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे म्यूज़िक ऐसा सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट्स भी मिल सके। और इसके अलावा मेरे को एक क्वेश्चन और था कि मतलब जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल तक हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं, तो वो जो एनवायरमेंटल चेंज होता है हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल है और मैं 12th D में पढ़ती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं एक्चुअल स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं 2017 से वुमेन तो 2017 से मैं बैडमिंटन खेलती आ रही हूँ। तो मेरे को ये है कि जब भी कोई बाहर से आता है ना, हमेशा स्टडीज़ की बात करता है, तो शायद मेरे काम की नहीं है। 12th के बाद मेरा ये है कि सबने मेरे को बोला है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में करने के लिए। अब मेरे को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो करूँ, बट मैं करूँ क्या, कैसे करूँ, यही नहीं पता मेरे को बस ये है कि बताओ कुछ। माय नेम इज़ प्रगति और मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल सब डिजिटलाइज हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन कैसे ग्रो कर सकते हैं?
कि हमारे करियर में क्या क्या ऑप्शंस होंगे ऑनलाइन ग्रो करने के। तो मेरा नाम खुशी राठी है और मैं 12C की स्टूडेंट हूँ आर्ट्स में। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मास एंड कम्युनिकेशन में आगे इंगेज होना चाहती हूँ, तो उसका कोर्स स्ट्रक्चर, कॉलेज के बारे में या जो चीज़ भी बेस्ट है उसके बारे में वो सब चीज़ें। बेस्ट कॉलेज कौन से रहेगी? माय नेम इज अखिल एंड माय स्कूल नेम इज RSB। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉ के लिए हम कहाँ से स्टडी एंड अपने कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नेम इज फरदीन खान, आज जो झीलवंत मेरा स्कूल है और मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए कौन सी साइड में करना है। बेटा ऐसा मौका जब भी आपके पास आता है कि कोई रिसोर्स पर्सन को सुनने का मौका मिले, देखिए हम लोग तो आपको बताते ही रहते हैं, हम हुए या हमारे सर आदरणीय सर हुए, लेकिन बाहर से जो भी आ रहा है तो उसके पास जो मैटर आपको देने का है वो आप सुने, तैयार रहें। क्योंकि अभी सर ने बताया कि आप 12th क्लास यानी आप यहाँ से सबसे सीनियर मोस्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ से निकलने के बाद कंफ्यूजिंग स्टेट में ना रहें, आपको काफ़ी कुछ क्लियर रहे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके मामले में आप बिल्कुल क्लियर कट श्योर रहें, एश्योर रहें। तो थोड़ा सा मैडम को केयरफुल सुने, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और वेलकम मैडम, है ना आप क्लास 12 में। सो माय क्वेश्चन है कि यूपीएससी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। सो मेरा क्वेश्चन है कि हम जो फॉर्म फिल होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद फिल होते हैं और जो हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है वो भी ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन की होती है। सो बस यही क्वेश्चन। और माय नेम इज श्रेया एंड आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माय करियर। मैम एग्जैक्टली आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड आई वांट टू नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बिकॉज हमारे स्कूल से हमें इतना रिटर्न वर्क मिलता है एंड आफ्टर दैट आई हैव टू ऑल्सो रिवाइज इट। एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स तो नहीं, बट या मैं काफ़ी दूर से आती हूँ, मैं पलवल के पास से आती हूँ यहाँ, तो मुझे घर पहुँचने में मिनिमम 5 o'clock हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट रिटर्न वर्क, फिर रिवाइज एंड देन सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम अंजलि है, हमारे स्कूल का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय है और मेरा ये प्रश्न है कि हमें याद नहीं होता। मेरा नाम अंजलि है, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 है। इंडियन आर्मी। कैसे ज्वाइन करें? यस सर। एयरपोर्ट पे कौन सी जॉब बेस्ट है? मरियम, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि नीट के अलावा हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं डॉक्टरिंग के लाइन में ना जाके दूसरे। मैम सिमरा, माय नेम इज सिमरा। मुझे ये पूछना है कि मैम बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत होती है, लर्निंग कैपेसिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? कोर्सेज होंगे कॉमर्स में। आपका नाम क्या है, कौन सा स्कूल? मेरा नाम भूमि है। मैम जैसे 11th का साइंस का, मैम 11th एंड 12th दोनों का साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो हम जो आगे पढ़ते रहते हैं हम उसे ही आगे पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है, इसीलिए हम पीछे का साथ साथ घूमते रहते हैं और हमारा पीछे का होता है यार नहीं लगेगा, तो उसे हम कैसे कर पाते हैं? मैम 11th में जैसे हाफ ईयरली तक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ज़्यादा सीरियस नहीं होते, वो ऐसा होता है कि 10th तक ईजी है तो हम सोचते हैं 11th भी हो जाएगी, लेकिन 11th के बाद गंदे रिजल्ट आते हैं, उसके बाद हमें लगता है हमें पढ़ना है, लेकिन उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो 11th की एंड तक भी हम वो वाला सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते जो 12th को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर जैसे अभी हम 12th कर रहे हैं तो हम भूल जाते, तो जैसे केमिस्ट्री वाली
जैसे क्रिकेटर बनते हैं, क्रिकेटर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? माय नेम साहिल, आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th। मैम मेरा ये सवाल है, जैसे हम बुक लेके बैठते हैं ना कुछ देर के लिए, तो एक साइड के मन होता है कि आज से मतलब हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई स्टार्ट होती है, मतलब वन साइड माइंड कहता है फिर कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद। तो मैम इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? घाटिया RSBB नगर में चीनपुरिंजा स्कूल है। मैम ये पूछना चाहता हूँ जो कितने हैं मैम कॉलेज का जो कोर्स होता है कितने साल तक का होता है मैम ओपन से? स्टूडेंट ऑफ राष्ट्रीय सर्वोदय बाल विद्यालय। मैम मेरे को ये पूछना है कि आपने इतना कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग बताया है स्टडीज़ के बारे में, अगर मैम किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि 12th के बाद सब्जेक्ट कौन से लूँ, पहले तो कॉलेज कौन से जाऊँ, कॉलेज में सब्जेक्ट कौन सी लूँ, दूसरा कॉलेज के बाद फिर क्या पढ़ूँ, उसके बाद जो बेसिक की तैयारी के लिए जो सिलेबस होता है वो क्या है।